ब्रांच ऑफिस रिक्विजिशन प्रक्रिया। यह प्रणाली विभागों को आवश्यक वस्तुओं का अनुरोध करने में मदद करती है और एक सुव्यवस्थित खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। यहाँ ब्रांच ऑफिस प्रक्रिया की चरणबद्ध रूपरेखा दी गई है, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। ब्रांच ऑफिस रिक्विजिशन, ब्रांच ऑफिस परचेज ऑर्डर, ब्रांच ऑफिस GRN, बिल पासिंग मेनू, ब्रांच ऑफिस रिक्विजिशन। यह प्रणाली विभागों को आवश्यक वस्तुओं का अनुरोध करने में मदद करती है और एक सुव्यवस्थित खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। ओपनिंग द ब्रांच ऑफिस रिक्विजिशन मॉड्यूल। This system helps departments request necessary items and ensures a streamlined procurement process. सबसे पहले सिस्टम में लॉगिन करें और ब्रांच ऑफिस रिक्विजिशन सेक्शन में जाएं। यहाँ आपको ऐड न्यू का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें ताकि आप एक नया रिक्विजिशन अनुरोध शुरू कर सकें। सेलेक्टिंग अ सप्लायर। हर रिक्विजिशन के लिए एक सप्लायर आवश्यक होता है। ऐड सप्लायर पर क्लिक करें ताकि सप्लायर चयन पेज खुल जाए। एक सूची में स्वीकृत सप्लायर्स दिखेंगे। उपयुक्त सप्लायर का चयन करें और उनके विवरण रिक्विजिशन फॉर्म में स्वचालित रूप से भर दिए जाएंगे। एडिंग आइटम्स टू द रिक्विजिशन। अब हमें रिक्विजिशन में आइटम जोड़ने हैं। ऐड आइटम पर क्लिक करें ताकि आइटम चयन पेज खुल जाए। आप उपलब्ध आइटम्स ब्राउज कर सकते हैं या खोज फंक्शन का उपयोग करके कोई विशिष्ट आइटम ढूंढ सकते हैं। एक बार जब आप आइटम चुन लेते हैं तो सिस्टम स्वचालित रूप से निम्नलिखित विवरण प्राप्त करेगा। आइटम कोड, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजर UOM, प्राइस पर यूनिट, एंटरिंग एडिशनल रिक्विजिशन डिटेल्स। आइटम जोड़ने के बाद अतिरिक्त रिक्विजिशन विवरण भरें। डिपार्टमेंट वह विभाग चुनें जो अनुरोध कर रहा है। होद हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभाग प्रमुख का नाम दर्ज करें जो रिक्विजिशन को मंजूरी दे रहा है। हेड मटेरियल आवश्यक सामग्री की श्रेणी या प्रकार निर्दिष्ट करें। रिमार्क्स कोई विशेष नोट्स या निर्देश जोड़ें। क्वांटिटी प्रत्येक आइटम की आवश्यक मात्रा दर्ज करें। ड्यू डेट वह तिथि चुनें जब तक आइटम्स की आवश्यकता है। लाइफ टाइम आइटम की अपेक्षित जीवन अवधि दर्ज करें यदि लागू हो। सेविंग फाइनलाइजिंग द रिक्विजिशन। एक बार जब सभी विवरण भर लिए जाएं, तो अपडेट पर क्लिक करें ताकि रिक्विजिशन सेव हो जाए। फिर चेकआउट पर क्लिक करें ताकि अनुरोध को अंतिम रूप दिया जा सके। चेकआउट के बाद रिक्विजिशन को एक अद्वितीय रिक्विजिशन नंबर सौंपा जाएगा और यह मुख्य रिक्विजिशन लिस्ट में प्रदर्शित होगा। व्यूइंग मॉडिफाइंग अ रिक्विजिशन। यदि आपको किसी रिक्विजिशन की समीक्षा या संपादन करना है तो सूची से उसके रिक्विजिशन नंबर पर क्लिक करें। यदि कोई संशोधन आवश्यक है तो मॉडिफाई पर क्लिक करें, आवश्यक फील्ड अपडेट करें और बदलाव सहेजें। नेक्स्ट स्टेप प्रोसेसिंग द परचेज ऑर्डर PO। एक बार रिक्विजिशन स्वीकृत हो जाने के बाद यह ब्रांच ऑफिस परचेज ऑर्डर PO मॉड्यूल में चला जाता है। फिर खरीदारी टीम चयनित सप्लायर से अनुरोधित आइटम खरीदने के लिए एक PO जनरेट करती है। रियल टाइम एग्जाम्पल। आइए एक वास्तविक उदाहरण देखें। मान लीजिए कि ब्रांच में मार्केटिंग टीम को आगामी कैंपेन के लिए 5 लैपटॉप की आवश्यकता है। वे इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। वे ब्रांच ऑफिस रिक्विजिशन मॉड्यूल खोलते हैं और ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। वे लैपटॉप के लिए एक स्वीकृत सप्लायर का चयन करते हैं। वे ऐड आइटम पर क्लिक करते हैं, लैपटॉप खोजते हैं और आवश्यक मॉडल चुनते हैं। वे अतिरिक्त विवरण भरते हैं। डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, होद,
मार्केटिंग मैनेजर, क्वांटिटी 5, ड्यू डेट आज से 10 दिन बाद और कोई भी रिमार्क्स। वे रिक्विजिशन सेव और अंतिम रूप देते हैं। खरीदारी टीम अनुरोध की समीक्षा करती है और इसे पीओ मॉड्यूल में भेजती है। एक परचेस ऑर्डर पीओ जनरेट होता है और लैपटॉप सप्लायर से खरीदे जाते हैं। इस प्रक्रिया से एक सुचारू और प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित होती है। ब्रांच ऑफिस परचेस ऑर्डर पीओ। अ परचेस ऑर्डर पीओ एक औपचारिक दस्तावेज होता है जो किसी सप्लायर को अनुरोधित वस्तुओं की खरीदारी के लिए भेजा जाता है। हालांकि ब्रांच ऑफिस रिक्विजिशन के लिए अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है और यह सीधे परचेस ऑर्डर चरण में चला जाता है। सिनारियो एग्जाम्पल। मार्केटिंग टीम ब्रांच में 5 लैपटॉप की आवश्यकता होती है। वे एक ब्रांच ऑफिस रिक्विजिशन बनाते हैं। चूंकि यह ब्रांच ऑफिस रिक्विजिशन है, यह स्वचालित रूप से अनुमोदन के बिना ही परचेस ऑर्डर पीओ चरण में चला जाता है। पीओ स्वीकृत सप्लायर से लैपटॉप खरीदने के लिए तैयार किया जाता है। फॉर जनरल परचेस रिक्विजिशंस पीआर एक पीआर सबमिट किया जाता है और अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरता है। यदि स्वीकृत हो जाता है तो एक परचेस ऑर्डर पीओ बनाया जाता है। यदि अस्वीकृत हो जाता है तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टेप्स टू क्रिएट अ परचेस ऑर्डर। सिस्टम में ब्रांच ऑफिस परचेस ऑर्डर अनुभाग पर जाएं। ऐड न्यू पर क्लिक करें ताकि एक नया परचेस ऑर्डर बनाया जा सके। सिलेक्ट सप्लायर। उपलब्ध सूची से एक स्वीकृत सप्लायर का चयन करें। सिलेक्ट सप्लायर पर क्लिक करें जो आपको परचेस ऑर्डर ऐड पेज पर ले जाएगा। ऑटो फेच डिटेल्स। एक बार सप्लायर चुनने के बाद सिस्टम स्वचालित रूप से निम्नलिखित विवरण प्राप्त करेगा। सप्लायर कोड नेम, पीओ नंबर ऑटो जनरेटेड, सप्लायर एड्रेस। एंटर एडिशनल डिटेल्स। मैन्युअली निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें। फ्रेट चार्जेस यदि लागू हो। डिलीवरी मेथड। रिमार्क्स कोई अतिरिक्त टिप्पणी। योर रेफ नंबर, अ रेफ नंबर, योर रेफ डेट और अ रेफ डेट। सेव कैलकुलेट टोटल। अपडेट पर क्लिक करें ताकि पीओ सहेजा जा सके। सिस्टम स्वचालित रूप से निम्नलिखित गणना करेगा और प्रदर्शित करेगा। सबटोटल, जीएसटी, गुड्स सर्विसेज टैक्स, पैकिंग फॉरवर्डिंग चार्जेस PF%, डिस्काउंट्स, टोटल वैल्यू। फाइनलाइज द परचेज ऑर्डर। चेकआउट पर क्लिक करें ताकि पीओ को अंतिम रूप दिया जा सके। सिस्टम एक अद्वितीय पीओ नंबर जनरेट करेगा और मुख्य पृष्ठ पर रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। रिव्यू प्रिंट पीओ। पीओ नंबर पर क्लिक करें ताकि दर्ज किए गए सभी विवरण देखे जा सकें। प्रिंट पर क्लिक करें ताकि रिकॉर्ड रखने के लिए परचेज ऑर्डर को प्रिंट किया जा सके। यदि आवश्यक हो तो अंतिम प्रोसेसिंग से पहले पीओ को हटा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स। गुड्स रिसीप्ट नोट बो GRN। एक बार परचेज ऑर्डर प्रोसेस हो जाने के बाद अगला चरण गुड्स रिसीप्ट नोट GRN होता है। ऑर्डर किए गए आइटम्स प्राप्त किए जाते हैं और अंतिम स्वीकृति से पहले निरीक्षण किया जाता है। सिस्टम इन्वेंट्री को अपडेट करता है और प्राप्त वस्तुओं के लिए खाता रखता है। ब्रांच ऑफिस गुड्स रिसीप्ट नोट GRN प्रोसेस। ब्रांच ऑफिस गुड्स रिसीप्ट नोट GRN प्रोसेस आपको यह समझने में मदद करेगा कि सिस्टम में वस्तुओं को सही तरीके से कैसे प्राप्त करें, निरीक्षण करें और संभालें। GRN प्राप्त वस्तुओं को सत्यापित करने और सटीक इन्वेंटरी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस सत्र के अंत तक आप सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ गुड्स रिसीप्ट नोट GRN,
GRN कैसे बनाएं? हाउ टू इंस्पेक्ट रिसीव्ड आइटम्स, प्राप्त वस्तुओं का निरीक्षण कैसे करें? हाउ टू हैंडल GRN रिजेक्शन फॉर डिफेक्टिव आइटम्स, दोषपूर्ण वस्तुओं के लिए GRN अस्वीकृति को कैसे संभालें? हाउ टू एंश्योर प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग इन द सिस्टम, सिस्टम में उचित रिकॉर्ड कीपिंग कैसे सुनिश्चित करें? क्रिएटिंग गुड्स रिसीप्ट नोट, GRN। ब्रांच ऑफिस GRN सेक्शन पर जाएं। ऐड न्यू पर क्लिक करें और नया GRN बनाएं। सिलेक्ट सप्लायर कोड। उपलब्ध सूची से आपूर्तिकर्ता सप्लायर चुनें। सिस्टम स्वचालित रूप से निम्नलिखित विवरण प्राप्त करेगा। GRN नंबर स्वतः जनरेट। परचेस ऑर्डर PO नंबर। सप्लायर कोड नेम। सिटी डेट। व्यू पेंडिंग PO आइटम्स। व्यू पेंडिंग पर क्लिक करें जिससे आप मिस्क P.O पेंडिंग व्यू पेज पर रीडायरेक्ट होंगे। चयनित आपूर्तिकर्ता और PO से संबंधित लंबित आइटमों की सूची दिखाई देगी। डिलीवरी किए गए आइटम को चुनें। सिस्टम स्वचालित रूप से निम्नलिखित विवरण प्राप्त करेगा। आइटम नेम डिस्क्रिप्शन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट UOM। यूनिट प्राइस। P.O पेंडिंग क्वांटिटी। एंटर रिसीव्ड डिटेल्स। मैन्युअल रूप से निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। डिलीवरी चालान क्वांटिटी। रिसीव्ड क्वांटिटी। D.C नंबर इनवॉइस नंबर। D.C डेट इनवॉइस डेट। अपडेट बास्केट पर क्लिक करें। सिस्टम स्वचालित रूप से एक्सेस शॉर्टेज फील्ड प्रदर्शित करेगा जो प्राप्त मात्रा के आधार पर होगी। चेकआउट पर क्लिक करके GRN को अंतिम रूप दें। रिकॉर्ड एक अद्वितीय GRN नंबर के साथ सहेजा जाएगा। GRN नंबर पर क्लिक करके विवरण देखें। GRN इंस्पेक्शन। एक्सेस GRN इंस्पेक्शन। GRN नंबर पर क्लिक करें जो GRN प्रक्रिया में जेनरेट हुआ था। सिस्टम आपको ब्रांच ऑफिस GRN इंस्पेक्शन पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। निम्नलिखित विवरण स्वचालित रूप से प्राप्त होंगे। GRN नंबर। D.C नंबर इनवॉइस नंबर। सप्लायर कोड नेम। सिटी GRN डेट D.C डेट इनवॉइस डेट। इंस्पेक्ट रिसीव्ड आइटम्स। प्राप्त वस्तुओं की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें शामिल होंगे आइटम कोड, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन। UOM यूनिट ऑफ मेजर। GRN क्वांटिटी, रिसीव्ड क्वांटिटी। प्रत्येक वस्तु के लिए एक्सेप्टेड क्वांटिटी चेकआउट दर्ज करें। अपडेट बास्केट पर क्लिक करें। चेकआउट पर क्लिक करके अंतिम रूप दें। निरीक्षित वस्तुएं इंस्पेक्शन पेज से हट जाएंगी और अगले प्रोसेस में चली जाएंगी। यदि आवश्यक हो तो GRN रिजेक्शन प्रोसेस पर जाने के लिए बैक पर क्लिक करें।